Hello dear students, I am Vijay Kapkoti, your yoga teacher from Adult Progressive School, Haldwani, Lamachar. Students, I hope you all are fit, fine and healthy at your homes. Now, today in this yoga video, we will learn about two asanas. Akhand Dhanurasana in sitting posture and the Akhand Dhanurasana in standing posture. Dear students, you will do asanas with me. First we will do Akhand Dhanurasana in sitting posture. इस आसन को करने के लिए पहले हम जमीन में पांव फैला के बैठेंगे। दाएं अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और बाएं अंगूठे को दाएं हाथ से। उसके बाद बायां पांव ऊपर को खींचेंगे, कान के पास लाएंगे। पाँव को ऊपर लाते वक्त हमें सांस अंदर लेना है। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे ले आएंगे। अब थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथिंग करके इस आसन को अब हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। वही करना है, दाएं हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़ना है पाँव के और बाएं हाथ से दाएं अंगूठे को, पर इस बार दायां पाँव ऊपर को ले जाएंगे और कान के पास लाएंगे। कोहनी ऊपर को रहेगी। सांस भरते हुए हमने पाँव को ऊपर को लाया था। थोड़ी देर रुक के हम आसना को खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए पाँव को नीचे ले आएंगे। अब हमने दोनों तरफ से 1 राउंड कर लिया है। आफ्टर टेकिंग सम ब्रीथ वी विल डू इट अगेन. How we do it? With the left hand we hold the right big toe and with the right hand we hold the left big toe of the leg, and then we bring one leg upside near the ear, and doing this we inhale inside and hold the breath inside. After some time we bring the leg downside and relax for some time with the normal breathing, and we can do this asana 3 to 5 times from both the side. This asana is very good for the flexibility of the body. It makes the body elastic and it makes your body beautiful, strong and sturdy. यह आसन आपके शरीर को लचीला बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको खूबसूरत भी बनाता है। इस आसना को करने में आप अपने शरीर को धनुष बाण तानने की तरह तानते हैं। See one more time how we are doing. We are holding the right big toe with the left hand and left big toe with the right hand. After that we are bringing the one leg to the ear. See that whole body is stretched. Do with me, you will understand it better. After some time, when you want to relax, come down and bring the leg down, and this way you do this asana. Again come to the sitting posture in the Dandasana and relax. For relaxing the body, you do the Dandasana. Keep the gap between the legs. Keep your head over one of your shoulder and relax the whole body. For some time remain in this position, and after that now we can do the next asana. स्टैंडिंग अखंड धनुरासन करने के लिए पहले पाँव में गैप करेंगे, फिर राइट लेग आगे को किया, राइट हैंड मुट्ठी पाड़ के ऊपर को किया और उसके बाद लेफ्ट हैंड को भी मुट्ठी पाड़ के राइट हैंड के पीछे रखा, फिर धनुष बाण की तरह लेफ्ट हैंड को पीछे को किया, फिर दोबारा से लेफ्ट हैंड को आगे को लाए, धनुष बाण की तरह पीछे को खींचा, हाथ तनेंगे, गर्दन भी थोड़ा पीछे को जाएगी। इस तरह हम बार बार धनुष बाण को तानेंगे। जब हम हाथ को पीछे को ला रहे हैं तो सांस को ले रहे हैं, और जब हम हाथ को आगे को ले जा रहे हैं तो सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। धनुष बाण चलाने की तरह ही बॉडी का एक्शन रहेगा। जब हम धनुष की डोर खींच रहे हैं, पीछे को ला रहे हैं तो सांस अंदर ले रहे हैं। यह आसन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसमें काल्पनिक रूप से धनुष बाण चला रहे हैं।
एक तरफ से कर लेने के बाद हम इसी को दूसरी तरफ से भी रिपीट करेंगे। अब हम लेफ्ट लेग आगे कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, मुट्ठी पाड़ेंगे, राइट हैंड को मुट्ठी पाड़ के पीछे को लाएंगे। उसके बाद धनुष चलाते हुए राइट हैंड पीछे को किया, फिर सांस छोड़ते हुए धनुष छोड़ा, फिर वापस से हाथ को आगे ले गए। फिर वही रिपीट कर रहे हैं हम। बार बार हम तीर चला रहे हैं कल्पना में। जब हम धनुष की डोर खींच रहे होते हैं तो सांस अंदर ले रहे होते हैं, और जब हम तीर छोड़ रहे होते हैं तो सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं। और जब हम ये धनुष बाण चला रहे हैं तो हमारा बॉडी ऊपर से तन रहा है, आर्म्स तन रहे हैं, शोल्डर तन रहा है, हमारी नेक भी स्ट्रेच हो रही है। जब हम तीर को खींच रहे हैं तो गर्दन भी थोड़ा पीछे को जा रही है। हम 10 टाइम्स दोनों तरफ से धनुष बाण चला सकते हैं। और एंड में हम रिलैक्सेशन करेंगे। रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड टीज में होगा, जिसे विश्राम मुद्रा भी कहते हैं, जिसमें पाँव में गैप होता है, हाथ पीछे से बंधे रहते हैं। नाउ वी विल डू स्टैंडिंग अखंड धनुरासना वन मोर टाइम। Bring your right leg forward and right hand up. Clench the right fist and your arm should be just above the eye level. Clench the left fist and bring it slightly behind the right fist. Imagine that you are holding the bow and the arrow. Breathe in and slowly pull the left fist back to the left ear. Breathe out and release the imaginary arrow. You can practice this 10 times. Again and again you have to repeat this, pulling the arrow in the bow. Again and again bring the left fist forward to the right fist. While pulling the arrow back, you are breathing inside, and while releasing the arrow, you are breathing out. Your backside hand goes to the ear and your backside elbow to the shoulder level. Feel the tensing over the arms due to pulling of the arrow. Now, from completing from one side, you will do the same from the other side. Bring the other leg forward and other hand up with the clenched fist and do the same from the other side. This asana is also known as bow and arrow pose. यह आसन बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसमें हम मज़े से धनुष बाण चला रहे हैं। इसको करने से लाभ भी होता है और मज़ा भी आता है। यह आसन आप में हिम्मत और बहादुरी की भावना भी भरता है। And this asana removes the tension from neck and shoulder regions. After completing this asana, you can relax in Vishram Mudra or standard tease. Close your eyes, hold your hands from the back, relax your whole body. So, today we learned 2 interesting and enjoyable asanas. Now it is time to say goodbye. So, goodbye, stay healthy, stay blessed, and do yoga at home.